जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस भाग में हम भगवद गीता के 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बात करने वाले हैं। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, मेरे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में भी तपस्या मैं ही हूँ। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। किंतु इन तीनों गुणोरूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। माया के द्वारा अप्रत ज्ञान वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सब के सब भक्त बड़े उदार यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी तथा प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से
मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी है भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म लेने वाला या मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सभी प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदैव सहित तथा आदियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तजन हो, इस तरह से हमने भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के बारे में संज्ञान लिया। जय श्री कृष्ण।